अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपका वीर हाजिर है फिर अपने चैनल से। आज जो टॉपिक है वो है जनाब बकरियों को क्रॉस किस टाइम कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात की है कि बकरी जो है वो तकरीबन जब 9 महीने की हो जाए और 9 से 11 तो आइडियल एज है उसकी, उस टाइम क्रॉस हो जाए। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ वो ये है कि बकरी को वेदर को देख के उस टाइम क्रॉस करानी है, यानी कि ये एक टाइम मैनेजमेंट है, देखना पड़ेगा कि आपने किस टाइम पे करवानी है। लाइक अगर आप इस मौसम में कराते हैं कि वो बच्चे होंगे सर्दियों में, सख्त सर्दियों में आते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और सख्त गर्मियों में आते हैं तो तब भी ठीक नहीं है। जो आइडियल वेदर है उसका वो ये है कि इस टाइम पे आप बकरी क्रॉस कराएं और उसके आपको कैलकुलेशन हो, पता हो कि कितने दिनों के बाद बच्चा होगा। लेट से अगर आपने क्रॉस कराई है जनाब 10वें महीने में तो मार्च का महीना आएगा। मार्च का महीना बहुत आइडियल वेदर है, उसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। गर्मी से पहले 2 महीने बच्चे अच्छे तैयार हो जाएंगे। इसी तरह सर्दी आने से 2 महीने पहले भी बच्चे अगर पैदा होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पल जाएंगे। बच्चों को सर्दियों में दिन में 4 से 5 दफ़ा दूध पिलाएं और गर्मियों में जो रेशो है कम कर दें, यानी कि दिन में 2 से 3 दफ़ा। ज़्यादा गर्मियों में दूध क्योंकि गर्म भी है और गर्मी भी है, ज़्यादा हीट ना हो जाए, तो लिहाजा सर्दियों का कोई इशू नहीं है। गर्मियों में कोशिश करें। बच्चे इसीलिए नहीं बचते कि उनको हम लोग क्या है कि एक तो वेदर हार्ड होता है, सख्त सर्दी में जैसे ही बच्चा लेट से बच्चा जब बकरी देती है तो अगर आपकी सर्दियों में आ गई, सख्त सर्दियों में आ गई, तो आपने उस टाइम कोशिश करनी है कि वो ओपन एयर में ना हो। आपने एक कमरे में या जैसे छप्पर बनाया होता है मोस्टली लोगों ने, आज आपको छप्पर का भी विज़िट कराएंगे। ये सारा छप्पर बने हुए हमारे अपने डेरे पे। वो कैसा है अंदर, मतलब सख्त सर्दियों में भी बड़ा गर्म होता है। तो ये जो छप्पर का टच है ये मानसेरा और आगे ठंडे इलाकों का टच है, तो लेकिन इधर भी कामयाब है हमारे एरिए में। तो सख्त सर्दी में अब बच्चा अगर पैदा होता है तो आपने उसको हवादार जगहों से बचाना है। उसको गर्म कमरे में रखें और उसकी टेम्परेचर उसका मेंटेन रखें। दूसरी बात, अब सख्त सर्दी में गर्मी में हो जाता है तो फिर आपने सायेदार जगह पे, हवादार जगह पे आपने उसको रखना है ताकि गर्मी से बच्चा ख़राब ना हो। बस बच्चों के ना बचने की जो वजूहत है वो यही है कि सख्त सर्दी में बुखार हो जाता है, गर्मी लगने से फिर वो भी इसको लू लग जाती है। तो इस तरह करके बहुत मेंटेन करके आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और उसके लिए बेहतरीन जो मेन आइडिया वो यही है कि आप लोग बकरी को जब क्रॉस कराते हैं तो उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया करें कि किन दिनों में किस टाइम करवाना चाहिए। तो ये आप छोटा सा एक देख लें। बकरियां दिखाओ जी, सारे एक एक पकड़ के बकरियां देखें हमारी, एक एक करके कौन सी है। पहले ये लेके आओ बेटा, हाँ एक एक पहले करके दिखा सारे आप सब एक एक दिखाओ अपनी। हर बच्चे की एक बकरी है आज ड्यूटी लगाई हुई है। ये गब्बन है जी इस टाइम, ठीक है, और ये आएगी, अब देखें ये भी गब्बन है वो भी गब्बन है। तो ये इसके जो बच्चे होंगे ये आएंगे जनवरी में। तो जनवरी में ठीक ठाक सर्दी होती, कोहरा होता है, तो उस टाइम क्या होता है बच्चे बहुत मुश्किल से पलते हैं। ये सारी नस्ल जो है ये बीतल नस्ल है और कुछ देसी है, मिक्स है, बहुत अच्छी नस्लें हैं ये। और वो जो सबसे वो पिछली वाली दिखा, जो डब्बे वाली, हाँ डब्बे वाली, ये जो मुर्गी है बकरी है, सॉरी ये जो बकरी है ये हमारे पास सबसे पुरानी है। इसकी जो एक लेके आए थे फैसलाबाद से, इसकी जो माँ है वो नानी दादी परदादी पता नहीं कितने उसने बच्चे दिए हैं, और ये उसके सारे बच्चे, इसके आगे से ये बच्चा है। तो आज के जी वो भी इसी का बच्चा है, हाँ रते वाला भी, हाँ। बाकी ये देख रहे हैं, ये अब बच्चे जो हैं सर्दी से पहले ये हैं, ये सरवाइव कर जाएंगे, अपनी जान में आ चुके हैं। लेकिन जो छोटे हैं वो मुश्किल से बचते हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह और बकरियों के ऊपर आपको मालूमात देंगे। अपने चैनल के साथ जुड़े रहें हमेशा, और कोई भी आप इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे इनकी खुराक के सिलसिले में, और इनको कैसे आगे, बच्चों को कौन सी खुराक देनी है, आगे बकरियों को कौन सी देनी है, तो उस सिलसिले में आप हर
बात हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो इतनी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बड़ी में चलो जी प्यारे दोस्तों, अब आपको जो बच्चों के सिलसिले में मेन बात करनी थी वो ये कि जब एक बकरी के नीचे 4 बच्चे हो जाएं, 3 बच्चे हो जाएं तो बच्चे हो गए ज़्यादा, अब उसके पास नीचे उसका दूध नहीं है तो बच्चे किस तरह बचेंगे। जब बकरी के पास दूध कम है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसको ये है कि आपने उसको दूध ऐसे फीडरों के साथ पिलाएंगे तो बच्चे सरवाइव करेंगे। नहीं अगर आप तवज्जो देंगे, टाइम पे नहीं उनको देखेंगे तो बच्चे इस तरह भूख से ज़ाया हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर बकरी के नीचे दूध नहीं है तो गाय का दूध भी बकरी के लिए बहुत अच्छा है, उसकी सेहत के लिए ठीक है। उसको आप 2 टाइम ऐसे फीडर में डाल के पिलाएँगे तो ये बड़ी खुशी से आगे पीते रहेंगे। तो बचाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी केयर करें तो बच्चे जो हैं जो सारे बच सकते हैं। तो